ओम साई राम, जय साईनाथ। सभी साईं भक्तों को मेरा शत प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष बाबा के कुछ बातें, कुछ अनुभव फिर से लेके उपस्थित हुई हूँ। मैं आप सभी को इसी विषय में बताऊंगी कि मैंने जैसे अनुभव किया है बाबा को, कि बाबा कैसे पसंद करते हैं, बाबा के योग्य पात्र बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, और बाबा को अच्छे से महसूस करने के लिए, बाबा की कृपा के योग्य बनने के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, वैसे मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ मेरा अनुभूति। लिए जब भी आप बाबा के शरण में चले जाते हो ना, तभी आप पूरी तरीके से अंतःकरण से बदल जाते हो। ये मैं अनुभव की हूँ अपने जीवन से। सभी को यही ज्ञान देते हैं कि सही रास्ते पे चलो, इंसानियत के रास्ते पे चलो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। बाबा जब शरण में ले लेंगे आपको, और बाबा की कृपा पाना है तो दयालु होना ही होगा। दयालुता एकदम बाबा बहुत देखते हैं। हमारे जीवन में सभी रूठ जाए हम, हमारे पूरे दुनिया रूठ जाए हमसे, क्योंकि सभी हमारे बाहर के दृष्टिकोण से हमको देखते हैं ना, लेकिन बाबा रूठना नहीं चाहिए कभी भी। सभी रूठ जाए, सभी चले जाए जीवन से, लेकिन बाबा नहीं जाना चाहिए। बाबा हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में सब कुछ देखते हैं कि ये कैसी है, ये कैसा है। जो आपके दिन रात बुरा चाहते हैं, उनका भी आप कभी भी गलती से भी खराब नहीं सोच सकते। बाबा ये देखते हैं। एक तो मतलब काइंड पर्सन देखते हैं, वो दयालुता। दूसरा देखते हैं वो अहंकार शून्यता। बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए आपके अंदर, लेश मात्रा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होगा तो बाबा वहाँ नहीं होंगे। और है क्षमाशीलता, सभी को क्षमा करने का मानसिकता होना चाहिए आपके अंदर। जात पात में भेद नहीं होना चाहिए, हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना होगा आपको। और ऐसे ही आप बन जाते हो जब बाबा के शरणागत आप पूरी तरीके से हो जाते हो, जब आप सब कुछ जान जाते हो, सब कुछ अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ जाते हो, तब आप सब कुछ जान जाते हो कि क्या होता है, नहीं होता है। ये सब जात पात, ये सब कुछ होता ही नहीं है। आज तक किसी ने भी बता नहीं सके, कोई भी बता नहीं सके कि बाबा के कौन सा जाति था, क्या जाति था उनका। उनका कोई जाति नहीं था। तो जात पात को लेके ये मतभेद बाबा बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पसंद नहीं करते थे। निंदा करना, निंदा एकदम बाबा बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि निंदा जो करते हैं ना, जो मान लीजिए आपकी निंदा कर रहे हैं, वो आपके पाप को अपने वचन से बोल बोल के काट रहे हैं। वो निंदुक जो है ना, वो आपका उपकारी कर रहे हैं। तो आप किसी का इतना उपकार मत करो कि आपका पाप हो और उसका पाप खंडित हो जाए आपके वाणी के द्वारा। ठीक है, तो निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब निंदा अगर करोगे आपका ही नुकसान है। और है कि जैसे मन तैसे मन में आया बोल दिए लोगों को, कुछ भी सोचे नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कि इसको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो बोल दो, भड़ास निकाल दो। नहीं, बाबा ने कहा है कि अपने वाणी मीठी करो, और अपने वाणी से किसी को हंसाओ, ना कि रुलाओ किसी को। अगर आप किसी को दुख देते हैं, स्वयं बाबा को ही दुख दे रहे हैं आप, ये याद रखना। कभी भी अगर आप जितना भी साईं के नाम ले लो, अगर किसी को आप दुख पहुंचा रहे हो, कोई आपके द्वारा रो रहा है ना, तो आप कभी भी भगवान के भक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो आपका बुरा भी चाहता है, उसके अंतःकरण में भी
ईश्वर का वास है, लेकिन वो जितना मर्जी आपका ख़राब करते जाए उसका हिसाब लिख रहे हैं भगवान। आप सोचो मत, लेकिन आप उसके लिए उसका ख़राब हो, उसका ये मर जाए, उसका वो मर जाए, उसके मुंह में कीड़े पड़े, बिल्कुल भी नहीं। सभी रूठ जाए, लेकिन साईं माँ नहीं रूठने चाहिए। अगर रूठ जाए ना, बस सब कुछ रूठ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको बोलने दीजिए। आप जानते हैं ना आप कैसे हैं, आपके साईं माँ जानते हैं ना कैसे हैं आप। दैट्स इट। पता नहीं लोग क्यों इतना ईर्ष्या करते हैं, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों इतना बुरे बुरे ख्यालात होते हैं, क्यों हम सभी का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, क्यों घर बर्बाद करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। वो सब तो सुखी हैं अपने अपने घरों में, पता नहीं क्यों किस चीज़ के लिए वो एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। बर्बादी के ईश्वर एक ही होता है, बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, ठीक है। तो ईश्वर क्या देखते हैं? सच्चा मन, सच्ची भक्ति, इसके अलावा कोई ना ही देखते हैं कोई आडंबरी, ना ही देखते हैं कोई फूल मालाएं, धूप, इत्र इत्यादि कुछ नहीं देखते हैं। कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी, सच्चाई, इसमें ही ईश्वर का वास है। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साईं माँ के दिए गए शिक्षा मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कई साईं भक्त हैं जो मेरे बात से सहमत होंगे, और जो साईं भक्त नहीं भी हैं उनके दिमाग में भी कोई किसी के एक के दिमाग में भी जाए, वही मेरे लिए बहुत है। इसलिए पूरी तरीके से अपने अंतःकरण से, जैसे हम घर का झाड़ू पोछा करते हैं ना, डेली सफाई करते हैं ना अपने घर को, वैसे अपने अंतःकरण को सफाई कीजिए। क्या दोष है आप में, निकालिए ढूंढ के, उसको रिपेयर कीजिए। हाँ, आपके अंदर अगर दोष नहीं है, लोग दिखा रहे हैं आपको दोष कि तुम्हारा ये दोष है, इग्नोर। आप हो ही नहीं ऐसे, तो आपको बोले जा रहे हैं, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि साईं माँ के पास टिक होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नहीं तो ईश्वर चाहते हुए भी आपका कोई कर नहीं सकते उपकार, क्योंकि आप भी अपने आप को ख़राब करने में तुले हुए हो। क्या क्वालिटीज़ है आप में जो बाबा आपको दया करेंगे, ईश्वर आपको दया करेंगे? ऐसे ही कुछ अपने आप में कुछ होना चाहिए ना कि हाँ मैं अच्छा हूँ। एकदम शीशे के सामने खड़ा रह के बोलो कि हाँ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, हाँ मैं अच्छा हूँ, कि मैं अच्छी हूँ, ना ही मैंने किसी का दिल दुखाया है, लोग मुझे दुखाए हैं दिल। लोगों का तो बाबा ऐसी की तैसी करेंगे ही, वो थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने आप ही दिख जाएगा। इतना सहज नहीं है किसी का घर तोड़ना, इतना सहज नहीं है किसी के दो आंसू टपका के खुद चैन के नींद सो जाना। वो बाबा है, देख लेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को सुधारिए, सिर्फ अपने अंतःकरण को परिशुद्ध करते जाइए, ईश्वर के तरफ अपने आप को ईश्वर के शरणागति में लगाइए, भक्ति में दिन रात भक्ति कीजिए उनके। भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि बैठे रहो, ऐसे नहीं, मतलब किसी का भला हो जाए मेरी तरफ से, ये ईश्वर का पूजा हो गया। मेरी तरफ से किसी का कोई हंस जाए, किसी का मुस्कान देख लूँ मैं, ये ईश्वर का दया। मतलब आप जब बाबा के कृपा योग्य बन जाते हो,
बनने का प्रयास करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बन जाते हो। एक सच्चा जो साईं भक्त होता है ना, सच्चा ईश्वर का जो भक्त होता है, एकदम सच्चा भक्त, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पाप आते हैं, बहुत सारे मन में बहुत सारे छल कपटता आते ही हैं, लेकिन हमको उसको रिपेयर करना चाहिए ना, नहीं तो हम तो पशु समान हो जाएंगे। पशु जैसे हिंस्र होते हैं, खा लेते हैं, नोच लेते हैं, काट लेते हैं, वैसे ही हम अगर करने लग जाएं, हमारे स्वभाव को अगर हम परिवर्तन ना करें, अगर उसको हम चेंज करने की प्रयास ही ना करें, तो हम तो पशु समान ही हो गए ना, हम इंसान कैसे रहें? और अगर हम इंसान ही ना रहें तो हम भक्ति कैसे करेंगे? आपको हर दिन प्रयास करना होगा कि मैंने क्या आज अच्छाई किया, कौन सा ऐसे अच्छा काम किया जिसके वजह से दूसरों का अच्छा हो गया है। अरे अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द में अगर हम शामिल ही ना हुए, दूसरों के दुख को हम अगर पूछने ही ना गए, तो कैसे हम भक्त बोल सकते हैं अपने आप को? उपवास करके, ना खा के, पूजा पाठ करके, पूरा बुक लेके बैठ जाए, पाठ करने लग जाए, बाबा संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? अगर हो जाते ना तो बहुत कुछ हो जाता। सच्ची भक्ति ये पूरा मैला जो है ना, उसको साफ की करने का निरंतर प्रयास कीजिए। लोगों की दुआ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, जितना हो सके खुशहाली दीजिए लोगों को। अरे तभी आपको खुश मिलेगा, आप खुशहाली हो सकोगे। आपके आगे वाले ज़िंदगी, आपके बच्चे बैठ के खाएंगे आपके कमाए हुए राशि को, आपके कमाए हुए पुण्य को वो खाएंगे। अपने आप अगर सुधरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली सुधर जाएगा, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके जीवन सुधर जाएगा। अगर अभी का ज़िंदगी अच्छा है तो पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म की वजह से ही तो है ना। इसलिए अच्छा कर्म करे तो ही तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा जितना हो सके, जैसे हम धनराशि इकट्ठे करते हैं भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, वैसे ही पुण्य अर्जन भी करना ज़रूरी है। अपने ईश्वर के समक्ष, अपने ईश्वर के योग्य बनने की निरंतर कोशिश करना भी चाहिए ना। इसी के साथ मेरे बाबा, मेरी साईं माँ के दिए हुए जितना भी अनुभव था, जितने साईं माँ मुझे सिखाए हैं, मैंने सीखा है, सभी को मैंने बोलने की कोशिश किया है। किसी एक तक भी इसका असर पड़े तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। जो जो मुझे देख रहे हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी का मंगल कामना करती हूँ बाबा के पास। ओम साई राम, जय साईनाथ।